महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनानिमित्त मुंबईतील आरे कॉलनी गोरेगाव येथे स्थित प्रसिद्ध कामगार संघटना धडक कामगार युनियनचे सरचिटणीस प्रसिद्ध कामगार नेते अभिजित राणे यांनी सुमारे 10,000च्या स्नेहसंमेलनाचा भव्य कार्यक्रम आयोजित केला होता। 1 मे रोजी धडक कामगार युनियनशी संबंधित कामगारांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले काही खास कामासाठी। पण या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिजित राणे यांचे फोनवरून अभिनंदन करण्यात आले। त्याच कार्यक्रमात भाजपचे आमदार सुनील राणे, मुंबई भाजपचे उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, नगरसेवक ज्ञानमूर्ती शर्मा, नगरसेवक विनोद मिश्रा यांच्यासह चित्रपट, आर्थिक, राजकीय, पत्रकारिता आणि साहित्य विश्वातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते। श्री अभिजित राणे जी को मैं बधाई देता हूँ और सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये ऐसा अनोखा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम, जैसे कि मानते हैं कि देश भर में बहुत सारे कामगार क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक घरेलू कामगार से लेके टैक्सी चालक तक, टैक्सी से लेके रिक्शा तक, रिक्शा से लेके महानगर पालिका तक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के हित को प्राधान्य देते हुए उनको हर तरफ के कामों के लिए सुविधा देना, उनके न्याय अन्याय के लिए लगातार प्रयास करना, इसके लिए धड़क कामगार यूनियन महासंघ का प्रभाव कामगार के क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में है। और इसके लिए आज का ये एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। यानी लगातार मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष अभिजित राणे ये लगातार 20 वर्षों से आज के जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कामगारों के क्षेत्र में या मजदूरों के क्षेत्र में काम करना, मुंबई पहले से ये मिल मजदूरों की वजह से एक शान और वैभव प्राप्त की, ऐसी हमारी मुंबई है। तो ऐसे क्षेत्र में अलग अलग कामगारों को न्याय दिलाने के लिए उनको कभी तनख्वाह अच्छी मिले, उनको कभी सेहत अच्छी मिले, उनके आरोग्य की सुविधा अच्छी मिले, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जाने जाने वाले अभिजित राणे जी के इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के कार्यक्रम भी बहुत धड़क से होते हैं। जैसे अपना दिल धड़कता है, वैसे अभिजित राणे जी के धड़क के माध्यम से बहुत सारे धड़कने वाले कार्यक्रम धड़ाधड़ होते हैं। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। यानी सुबह से लेकर रात तक करीबन 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे मजदूर भाई जो है या बहन जो है, अब थाना से आने वाली भी जो महिलाएं हैं, जिनके न्याय के लिए, जिनको अच्छा कारोबार का क्षेत्र है, उसमें और विकसित भारत के सपने के साथ ये काम भी पूरा करने के लिए अभिजित राणे काम करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मजदूरों के नेता आने वाले समय में भी ये अच्छा काम करे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, ये विकसित भारत में मजदूरों को भी अपना हक मिले, इसके लिए प्रयास करने वाले हमारे अभिजित राणे जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम 20 नहीं बल्कि आने वाले और 80 साल तक, यानी 100 वर्ष पूरे करे, ऐसी इनको शुभेच्छा देता हूँ। और आप सबको धन्यवाद। हमेशा ही हमारे लिए हमारे बड़े भाई पिता तुल्य समान हमेशा ही मुझे ऊर्जा देने का काम आदरणीय सुनील राणे जी करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे तक करते रहेंगे। आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग भी उनके मार्गदर्शन में हुआ है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुनील राणे जी का, विनोद मिश्रा जी का, ज्ञानमूर्ति जी का, कि आज ये वहाँ आज आए। आज सुबह से लगभग 10,000 से ज़्यादा वर्करों ने आकर ये कार्यक्रम को यशस्वी किया। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरीके से आप सबका आशीर्वाद बना रहे। सुनील राणे जी का मार्गदर्शन हमेशा ही बना रहता है। मुझे सुबह ही आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने फ़ोन करके शुभेच्छा दी और ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मार्गदर्शन रहा है। वो हमेशा ही हमारे पीछे एक बैकबोन के तरीके से हमेशा रहे हैं।
खास करके उनका भी विशेष आभार। धन्यवाद। हमारे महिलाओं में जो महिलाएं हैं, जो अपने हाथ पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए हमने चेन ऑफ शॉप्स पूरे मुंबई में खोली हुई है। लगभग अब तक 90 दुकान हम अलग अलग मॉल्स में मुंबई के खुले हुए हैं और निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में हम लगभग 2026 तक 1000 दुकान चेन ऑफ शॉप्स खोलने वाले, जहाँ पर ये महिला जो काम करते हैं, जो उनके हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो दुकानों में हम हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बेचने का काम करते हैं। आज महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में और कामगार दिन के उपलक्ष्य में जो एक्सीलेंस अवार्ड सालों साल से करते आ रहे हैं अभिजीत राणे जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं, माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि माँ भवानी उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे कि वो कामगारों का हित जपते रहें। और मैं उनको पीएमसी में जो सफाई कर्मचारी है उसके हित के लिए भी लड़ते हुए देखा हुआ है। हर व्यक्ति को काम और काम को उचित दाम और साथ ही साथ इंश्योरेंस पे भी बहुत अच्छा काम इन्होंने, चाहे ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और मैं फिर से, जैसा कि राणे साहब ने बताया कि और 80 साल करें, यानी 100 साल पूरा करें और 100 साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये अवार्ड विनिंग का कार्यक्रम होता है वो सेलिब्रिटीज लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पर कि एक कामगार लोगों का भी अवार्ड देकर के सम्मान करना पहली बार मैंने देखा है। इसलिए अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बात जरूर कहूँगा, जैसे वो वजनदार है वैसे वजनदार काम भी करते हैं, इसके लिए उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। आज का महाराष्ट्र का, हमारे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के पश्चात महाराष्ट्र बना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की निर्मित हुई और उसी के साथ साथ आज इसे कामगार दिन भी कहा जाता है। हुतात्मा बाबू गेनू की याद भी हमें आती है, जिन्होंने ब्रिटिश गुलामशाही के विरुद्ध में, ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ यहाँ पर विदेशी कपड़ा न हो करके विदेशी कपड़ा की होली करने वाले और विदेशी कापड़ से भरे हुए ट्रक को, खुद को सरेआम उस ट्रक के सामने झोंकते हुए अपने आत्मा का बलिदान करने वाले हुतात्मा बाबू गेनू को भी हम आज कामगार दिन के रूप में याद करते हैं। और ऐसे महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के माध्यम से लाखों करोड़ों कामगारों को हम शुभेच्छा देते हैं। महाराष्ट्र ये हमारा महाराष्ट्र आहे आणि मुंबईमध्ये राहत असलेल्या सर्व कामगारांना, तसेच महाराष्ट्रामध्ये राहत असलेल्या कोटी कोटी जनतेला आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आपण देतो। त्याच सोबत कामगार दिनाच्या निमित्ताने करोडो कामगार आपल्या घामाने, परिश्रमाने, मेहनतीने आयुष्यभर अनेक उद्योगधंद्यामध्ये काम करतात। मग रेल्वेचा पूल असो की रस्त्याचा ब्रिज असो, रस्ते असोत की एखाद्या गाडीची निर्मिती असो की विमानाची निर्मिती असो, कामगार आपलं काम करत असतो श्रमाने आणि घामाने। त्याचसोबत संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान केलं, आपले प्राण अर्पण केले आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यशस्वी करून मुंबई महाराष्ट्रामध्येच ठेवली, त्या महाराष्ट्राच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये हुतात्मा झालेल्या 105 हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतीस आपण विनम्र अभिवादन करतो। आजचा 1 मेचा महाराष्ट्र दिवस हा कोटी कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामध्ये, आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या आधारे चालणारा आपला देश आणि आपला महाराष्ट्र हा निश्चितपणाने महाराष्ट्र क्रमांक 1चं राज्य या देशामध्ये बनेल असा विश्वास या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करतो। अभिजीत सर, आपसे